ओके एवरीवन। सो अभी आज के वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं वो क्या होते हैं। पिछले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। क्या होता है लीनियर इक्वेशन? जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 1 होती है। ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। ठीक है। अभी इस वीडियो में हम सब समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है। तो ये सब एक्सप्लेनेशन दिया है। ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इन डेफिनेशन दी है। तो लेट्स रीड दिस। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल विथ all indices as whole number and having 2 as the maximum index of the variable is called as quadratic equation। तो बेसिकली क्या लिखा है, एक इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल। ठीक है। तो देयर शुड बी वन वेरिएबल। हम जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। वन वेरिएबल विथ ऑल इंडाइसेस एज होल नंबर। इंडाइसेस एज इन कोइफिशिएंट्स जो हम लिख रहे थे ना, जैसे हम पिछला इक्वेशन हम बना रहे थे 3x + 2 = 12। समझो ये इक्वेशन हो गया। तो ये x है वेरिएबल और ये क्या है, कोइफिशिएंट। तो ये वाला जो है इसको ये लोग बोल रहे हैं इंडाइसेस। ठीक है। तो द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल विथ ऑल इंडाइसेस एज होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर होना चाहिए। एंड 2 as the maximum index of the variable is called the quadratic equation। ठीक है। 2 as maximum index as in what? Maximum index। ठीक है। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो बेसिकली कोई भी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। पिछले में हमने पढ़ा लीनियर इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री होती थी 1। अब ये है पार्ट 2 उस सीरीज का, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या होनी चाहिए, 2। ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्म है, ये जो इक्वेशंस रहते हैं इसको आइडेंटिफाई करने का, दिस इज द जनरल फॉर्म, दैट इज ax² + bx + c = 0। So this is the general form of a quadratic equation। ठीक है। तो this equation is called quadratic equation, जहाँ पे ये जो है दोनों कंडीशन फुलफिल करनी चाहिए। वन वेरिएबल, ठीक है, सब में एक ही वेरिएबल है एक्स, किसी में एक्स है किसी में वाई है, ऐसा नहीं, सब में एक ही वेरिएबल है एक्स। तो ये कंडीशन फुलफिल हो गई। नेक्स्ट क्या है, 2 मैक्सिमम इंडेक्स। 2 जो है वो सबसे बड़ा डिग्री होना चाहिए इस इक्वेशन का। तो इस इक्वेशन का सबसे बड़ा डिग्री क्या है, एक्स का यहाँ पे 2 है, इसका क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे क्या आएगा, x⁻, 0। तो हाईएस्ट डिग्री क्या हो गया, 2। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। तो कुछ इसमें क्वेश्चंस दिए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है। अभी ये फर्स्ट है, 3x² - 5x + 3 = 0। इसमें एक ही वेरिएबल है, येस, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल होगी। नेक्स्ट क्या है, हाईएस्ट डिग्री क्या होना चाहिए, 2। इसमें हाईएस्ट डिग्री 2 है क्या एक्स की, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। तो फर्स्ट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट वाला क्या है, 9y² प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है, एज इन की 0y1 एंड 0y2, 0y1 एंड 0y, सॉरी। तो ये जो इक्वेशन है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है। हाउ दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। क्या लिखा है, 9y² + 5 = 0। ठीक है। अब नाउ वी कैन हैव दिस डाउट कि जो हमारा जनरल फॉर्मेट है वो तो ये है। अब ये और ये मैच तो नहीं कर रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हाउ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैं आपको बताती हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, 9y²। ठीक है। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है हमें कि हमेशा ऊपर से हम नीचे जाएंगे, एज इन 2 है तो 2 के नीचे 1 एंड 0। ठीक है। अगर 3 हाईएस्ट है तो 3 2 1 0। ठीक है। बेसिकली हमको पीछे जाना होता है। तो यहाँ पे क्या है, 9y²। ठीक है। ये 2 तक आया है, इसका मतलब यहाँ पे 1 भी होना चाहिए और इसके पास 0 भी होना ही चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 9y² + 0y⁻1 plus this is 5 = 0। So now this is the
एग्जैक्टली इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म, दैट इज़ वाई वी कैन कॉल दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेसिकली आपने कंडीशन क्या देखनी है कि हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए, ठीक है, 2 से ऊपर कोई नहीं होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री शुड बी 2 एंड एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, एक ही वेरिएबल होना चाहिए। एंड ऑल्सो वन थिंग जो आपको मे बी ये पूछ सकते हैं या फिर ऐसे आ सकता है जस्ट टू कन्फ्यूज़ यू, अगर कोई इक्वेशन ऐसे दी है 0y² + 5 = 0, नाउ इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप बोलेंगे यस, y का जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है एंड जैसे हमने ये वाला इक्वेशन लिखा इसको भी हम वैसे लिख के वी कैन मेक इट एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट नो, दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वाई? बिकॉज y² जो है इसको मल्टीप्लाई बाय इसका कोएफिशिएंट क्या है, मतलब इंडाइस क्या है, 0। अगर इसका इंडाइस 0 है मतलब ये वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दिस एंड ऑफ द डे 0 मल्टीप्लाई बाय जो भी रहेगा इट इज गोइंग टू बी टर्निंग इनटू 0। तो बेसिकली दिस टर्म डजंट एग्जिस्ट। सो बचा क्या, 5 = 0। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो। तो बेसिकली जो हमारा y² है या फिर कोई भी वेरिएबल जो है जिसका डिग्री 2 है, जिसके बेस पे हम लोग उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अनाउंस कर रहे हैं, दैट जो वेरिएबल रहेगा ना उसका जो इंडाइस है दिस शुड नॉट बी 0, ठीक है। दिस यहाँ पे जो है यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका हम कंडीशन क्या लिख सकते हैं, ax² + bx + c = 0, ठीक है। तो इसका कंडीशन क्या आएगा, a शुड नॉट बी 0, ठीक है, एंड देन देयर शुड बी वन वेरिएबल एंड थर्ड कंडीशन क्या थी, हाईएस्ट डिग्री शुड बी 2, ठीक है। दीज 3 कंडीशंस अगर फुलफिल करते हैं तो देन वी कैन कॉल इट एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पे इसके आगे नेक्स्ट दिया है, अब ये वाला इक्वेशन में क्या है, m⁻³ - 5m² + 4 = 0। तो ये 3 कंडीशन में फुलफिल करते हैं। लेट्स स्टार्ट। a = 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a यहाँ पे क्या था, 2 का x⁻² जो है उसका कोएफिशिएंट, यहाँ पे यहाँ पे सॉरी m⁻² है, इसका कोएफिशिएंट 0 है क्या, नहीं। ये कंडीशन समझो फुलफिल हो गई, ठीक है, फॉर से इस इक्वेशन के लिए, ठीक है, इस इक्वेशन के लिए फुलफिल हो गई। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, वन वेरिएबल, यहाँ पे m ही है, वन वेरिएबल ही है पूरे इक्वेशन में, तो ये कंडीशन भी फुलफिल करती है। नाउ हाईएस्ट डिग्री = 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री 2 है क्या यहाँ पे, हाँ डिग्री 2 है, बट हाईएस्ट है क्या 2, नहीं यहाँ पे, क्योंकि m3 भी है। तो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज दिस डजंट फुलफिल्स दिस कंडीशन कि हाईएस्ट डिग्री शुड बी 1। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये वाला फोर्थ, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आप देख के बोल दोगे नो मैम दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट दिस इज नॉट इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद वील डिसाइड, ठीक है। तो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन 4, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करते हैं टू चेक वेदर इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, ठीक है। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो फर्स्ट वैल्यू रहती है इसको सेकेंड ब्रैकेट के दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं एंड सेकेंड वैल्यू को भी दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। l × l, l⁻², l × -5 - 5l प्लस 2 × l 2l प्लस -5 2 10 = 0. Simplify this, l² - 5l plus 2 plus 2l, that will be 3l minus 10 = 0. This is the simplified form. Now इस इक्वेशन को हमने चेक करना है whether this is a quadratic equation or not. सबसे पहला एक ही वेरिएबल है सब में, दिस कंडीशन फुलफिल। a not equals to 0 मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं है, दिस इज 1, तो दिस शुड नॉट बी 0, दिस कंडीशन ऑल्सो फुलफिल्ड, दिस इज ऑल्सो फुलफिल्ड। हाइएस्ट डिग्री शुड बी 2, तो इसमें इस इक्वेशन में हाइएस्ट डिग्री क्या है वेरिएबल का, 2, सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। दैट इज हाउ वी आइडेंटिफाई कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। यहाँ पे आपने जो यहाँ पे है ये फिल कर लेना है, ठीक है। अभी रूट्स जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।